तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक प्लेट शीट। तो हमने लास्ट जो डेरिवेशन किया था, आपका जो प्लेन शीट का जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाला था, ये उसी के ऊपर है। अब देखो, हम चाहे एक शीट को कितना भी पतला कर ले, देखो हमने इस शीट को बहुत पतला किया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक थोड़ा बहुत थिकनेस है। चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटे होते हैं ना, एटम से भी छोटा होता है। तो एटम के कंपेयर में देखोगे तो ये तो काफ़ी ज़्यादा थिक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा मोटा है। मतलब एटम के कंपेयर में ही मोटा है इतना ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में तो बहुत ज़्यादा मोटा होगा। तो इस तरह के कंडीशन को हम थिक शीट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के मतलब चार्ज के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा मोटा होता है। डन। अब देखो, तो अब देखो सीन कुछ ऐसा है कि ये तुम्हारे पास एक शीट है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है, जो कि चार्ज बहुत ही छोटा है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या है? काफ़ी मोटा है। डन। तो एक थिक शीट हो जाएगा। और हमने देखा है इस पे चार्जेस कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे कुछ चार्जेस होंगे, इसका ऑपोजिट में कुछ चार्जेस, तो ये ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाले हैं। डन। तो देखो, मैं इसका फॉन्ट व्यू लूँगा, तो अगर आप फॉन्ट व्यू में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। एक साइड ए, यहाँ पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। डन। अगर हम लोग जूम करके देखें इसको, और ये बीच वाला मोटा वाला पार्ट ए रह गया, हमने काफ़ी जूम कर दिया, बीच वाला मोटा वाला पार्ट ए है, और यहाँ पे भी ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है? ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। डन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा, सेम वही अमाउंट ऑफ चार्ज आपका यहाँ भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे भी वही अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि एक लीनियर शीट जैसा दिख रहा है, लेकिन ये असल में थोड़ा बहुत मोटा होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है? और जो एक इम्पॉर्टेंट बात, एक शीट है, तो शीट है तो क्या आएगा इसमें? शीट है तो इसमें क्या आ जाएगा? एरियल चार्ज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। दैट इज़ यहाँ पे मान लो सिग्मा 2 आ जाएगा, यहाँ पे मान लो सिग्मा 1 आ जाएगा। अब हम निकालना चाहते हैं कि इस रीजन में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो मैं उसी को यहाँ पे ड्राइव करने वाला हूँ। तो यहाँ पे उस कंडीशन को बना लेते हैं। तो ये हमने माना कि पहला एक साइड है, दैट इज़ इसके अंदर सिग्मा 1 अमाउंट ऑफ चार्ज डेंसिटी है। इसके पास चार्जेस है, सेम चार्जेस रहेंगे, प्लस चार्जेस इसके पास भी। और ये शीट क्या है? इन्फिनाइट शीट है। ठीक है, इन्फिनाइट शीट है। डन। दूसरा जो दूसरा ओ साइड का रहेगा, क्योंकि चार्ज के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा मोटा दिखता है हमें, तो ये दूसरा शीट है। लेट्स से इसमें सिग्मा 2 अमाउंट ऑफ चार्ज डेंसिटी है। ये भी एक इन्फिनाइट शीट है, ये भी एक इन्फिनाइट शीट है आपका, लेकिन चार्जेस इसमें भी क्या है? सेम है। अब हम चाहते हैं कि इसके 3 रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालें। डन है। तो देखो, ये हमारा फर्स्ट रीजन कहलाएगा, ये फर्स्ट रीजन 1। डन। यहाँ हम इसको रीजन 2 मानेंगे, यहाँ हम इसको रीजन 3 मानेंगे। डन है? यहाँ तक बातें क्लियर है? अब देखो, तो फर्स्ट रीजन में निकालते हैं, दैट इज़ रीजन 1 में। तो रीजन 1 में जब हम निकालते हैं, रीजन 1, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो रीजन 1 में ये जो, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से, ये जो तुम्हारा फर्स्ट, ये जो चार्ज डेंसिटी है, ये रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बना रहा है? ऐसा बना रहा है। दैट इज़ ये फर्स्ट चार्ज डेंसिटी E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। कितना बनाएगा? हमने फॉर्मूला निकाला था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सिग्मा 1 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है, नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव के साथ डायरेक्शन लिख दिया हमने। ए वाला चार्ज कितना बनाएगा? ए वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये क्या होता है? ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्या है? ए वाला जो चार्ज है, ए वाला जो चार्ज डेंसिटी है, ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही देगा, क्योंकि ये डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करता। ये कितना बनाएगा? लेट्स से E2, इसका भी डायरेक्शन नेगेटिव में, वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज़ रीजन 1 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपका? माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस दूसरा माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम डायरेक्शन में, तो हमने बस ऐड ऑन कर दिया। तो ऐड ऑन करेंगे तो कितना निकल के आएगा? दैट इज़ माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी याद रखना, इन केस अगर एक थिक शीट है तो दोनों में चार्ज डेंसिटी सेम होते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ ए थिक शीट चार्ज डेंसिटीज आर सेम, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 सेम है। तो उस केस में लैम्डा 1 लैम्डा 2 को सेम कर लेंगे, तो ई नेट कितना आ जाएगा? अगर दोनों सेम ही हैं तो माइनस सिग्मा 1 को भी मैंने सिग्मा लिख दिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस प्लस, दैट इज़ 2 आ गए, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? खाली नेगेटिव सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपका फर्स्ट रीजन में ई नेट कितना आने वाला है? ये आने वाला है आपका माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बातें क्लियर है?
ये हमने निकाल लिया, डन। अब सेकेंड रीजन को भी निकालते एक बार, सेकेंड रीजन दैट इज रीजन 2, रीजन 2 को निकालते हैं। रीजन 2 में अगर तुम देखो, फिर से तुमको देखना है, अभी देखो ये पहला प्लेट है, ये इस तरफ भी बनाने वाला है, दैट इज पहला प्लेट इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला है, डन। पहला प्लेट कितना बनाएगा इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, U1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या है इस बार, पॉजिटिव की तरफ है, तो लिख दिया हमने। सेकेंड ए वाला शीट इस तरफ भी बनाएगा, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ भी बनाएगा। कितना बनाएगा ए वाला, इस रीजन में E2 कितना बनाएगा, दैट इज सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या है इस बार, E2 ए जो बना रहा है, ए जो सिग्मा 2 चार्ज इस तरफ बना रहा है, डायरेक्शन है नेगेटिव में। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो रीजन 2 में अगर हम ई नेट निकालना चाहें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, इज इक्वल टू U1 प्लस E2, डन। U1 प्लस E2 कर लेते फटाफट, मैग्नीट्यूड बस खाली। तो E1 कितना है हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 कितना है, माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व आउट कर लेंगे, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अच्छा सिग्मा 1 सॉरी सिग्मा 1 यहाँ नहीं लिखा था, बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इन केस ऑफ थिक शीट, इन केस ऑफ थिक शीट, अगर एक थिक शीट है तो दोनों के चार्ज डेंसिटी सेम होंगे, हम लोग तो उसे लगभग एक ही शीट देखते हैं, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 एक का एक ही वैल्यू होगा। तो ई नेट कितना आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा 1 को भी सिग्मा लिख दिया, माइनस सिग्मा 2 को भी सिग्मा लिख दिया, बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। इस केस में ई नेट रीजन 2 में 0 आता है, अगर थिक शीट के केस में, डन। अब रीजन 3 को भी निकालते एक बार। अब जब हम रीजन 3 में निकालेंगे, इसमें से क्वेश्चन आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम रीजन 3 में निकालते हैं, तो रीजन 3 में देखो, ये जो फर्स्ट चार्ज है, ये जो फर्स्ट चार्ज शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाने वाला है, इस डायरेक्शन में बनाने वाला है, इस रीजन में, क्योंकि डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला इसी डायरेक्शन में बनाएगा, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव, बातें क्लियर। ये जो सेकंड शीट है, ये भी कहाँ बनाएगा, इसी डायरेक्शन में बनाएगा, दैट इज E2 भी तुम्हारा इसी डायरेक्शन में बनने वाला है। ये सेकंड शीट भी आउटवर्ड ऐसा बनाएगा, कितना बनाएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ जा रहा है, दैट इज पॉजिटिव। तो अगर हम लोग इसमें ई नेट निकालना चाहे, इस थर्ड रीजन में अगर हम ई नेट निकालना चाहे, तो हम कैसे निकाल लेंगे, रीजन 3 में ई नेट निकालना चाहते हैं हम, तो ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 कर लो, E1 प्लस E2। E1 कितना आया तुम पे, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 भी पॉजिटिव में ही है, दैट इज सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन केस ऑफ थिक शीट, इन केस ऑफ थिक शीट, अगर वो थिक शीट है, डन, थिक शीट है, तो दोनों के चार्ज डेंसिटी सेम ही होंगे, दैट इज सिग्मा। तो ई नेट कितना आ जाएगा तुम्हारा निकल के, इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस सिग्मा 2 को भी सिग्मा लिख देना है, 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा, दोनों सेम वैल्यू है, दैट इज 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कट गया, कितना आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक बातें क्लियर है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, बस डायरेक्शन बता रहा है आपको, ठीक है, ये बस आपको डायरेक्शन बता रहा है। क्यों बता रहा है, जैसे देखो ए वाला शीट यहाँ पे नज़दीक में है, तो ए वाला शीट ज़्यादा धक्का देगा, ए वाला शीट दूर है, धक्का तो देगा लेकिन कम धक्का देगा, समझ रहे हो ना। अगर ए वाला शीट यहाँ पे 40 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो ए वाला शीट मान लो यहाँ पे 30 न्यूटन फोर्स लगाने वाला है, इस पॉइंट पे 30 न्यूटन लगाने वाला है, तो नेट क्या होगा, ए 30 यहाँ लगा रहा है, ए 40 यहाँ लगा रहा है, तो नेट उस तरफ जा रहा है, ठीक है, वो भी बढ़ के। सेम यहाँ पे भी, और एक नेगेटिव क्या बता रहा है, यहाँ पे किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इफेक्टिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है। यहाँ तक बातें क्लियर है। बस यहाँ पे वो नेगेटिव वही बताता है और कुछ नहीं बताता है। यहाँ पे पॉजिटिव मतलब क्या है, धक्का देने वाले दोनों मिलके इफेक्टिव कितना किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे 0 है। अगर वो क्या है तुम्हारा एक सेम प्लेन शीट, अगर एक थिक प्लेन शीट है तो बीच में 0 बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेरिवेशन पूछता है कभी कभी कि एक थिक शीट के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। एक थिक शीट के रीजन के जो अंदर में होता है ना, अंदर में उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बन जाता है आपके लिए, डन है। और एक फंडामेंटल बात भी है, इसीलिए हम बोलते हैं कोई भी चार्ज के ना अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो ये जो थिक शीट था ऐसा ही कुछ एक शीट था। अब इसमें अगर चार्जेस आएंगे तो चार्जेस कहाँ पे रहेंगे, इसके ऊपर में रहेंगे, अंदर में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहाँ पे चार्ज रहने नहीं वाले,
डन, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।